तमाम मौजूद जर्नलिस्ट साहबान तशरीफ़ लाए और हमने मौला जट ड्रामा पेश किया। और आप उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं कि हम आपको ये भी नहीं कह सकते कि आप तालियां बजाकर हमें बताएं कि ड्रामा कैसा है। बहुत शुक्रिया। फंक्शन है जी वो गाड़ी की शादी, और उस फंक्शन पर आकर इन्होंने बड़ा अच्छा रक्स किया और बड़े अच्छा रक्स करते हैं हमारे यहाँ ड्रामे में फलक शहबाज। मेरे लेफ्ट पर ये वो लड़की है जिसकी वजह से दो ख़ानदानों के दरमियान दुश्मनी पैदा हुई। जी हाँ, हालांकि उस किसी ने ये नहीं समझाया कि तू पिंड के बारा की कर क्यों नहीं, किसी न किसी के पीछे लग ही जाना है। ठीक है जी। तो इसके पीछे जो है वो लगा हुआ था माखा नत, और इसकी वजह से दो ख़ानदानों के दरमियान दुश्मनी पैदा हुई। और ये हमारी बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है, फैसलाबाद से, अब लाहौर में आजकल परफॉर्म कर रही है, अंबर शहजादी इनका नाम है। और आज हमारी टीम की शहजादी और पंजाब थिएटर की सुपरस्टार दीदार मुल्तानी जो है वो हमारे दरमियान मौजूद है। और दीदार ने हमारा ड्रामा भी देखा और आज काफ़ी हफ्तों के बाद मीडिया के सामने दीदार मौजूद है और हमारे दरमियान भी मौजूद है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि दीदार मुल्तानी हमारे साथ है। और जुमे से ये हमारे फिल्म में भी दोनों मरतबा बहुत आना हुआ। चकोरी बेगम साहबा ने जब इस रोल को किया तो उनका नेमल बदल दोबारा भी फिल्म बनी है, और उस खातून ने बड़ा अच्छा रोल किया है, हुमायूमा मलिक ने, और हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। मगर चकोरी बेगम का नेमल बदल, इतनी बड़ी फनकारा जो एक करैक्टर को क्रिएट करके गई, ऐसा बना कर गई कि फिर आज तक उसको कॉपी किया जा रहा है, तो उनसे बड़ा अच्छा रोल दोबारा मौला जट 20 मरतबा भी बने तो वो नहीं कर सकती। इसी तरह कोई नहीं कर सकती। इसी तरह मैं आज ये दावे से कहता हूँ कि स्टेज पर अगर मौला जट पहली मरतबा हुआ है तो थिएटर की दुनिया में दारो नकली का रोल जो महबूब ने किया है इंशाल्लाह दोबारा किया। महबूब ने बड़ा अच्छा रोल किया। और कमाल है कि मैं सोचता था कि शाहिद खान को जब ये ड्रामे का सोचा गया मौला जट का, तो मैंने इनका पहले गेटअप करा, मेकअप आर्टिस्ट ने इनका गेटअप किया, नूरी नत बनाया। मैं कहा यार ये नूरी नत लग गया है, अब देखिए ये नूरी नत करता कैसे है। तो शाहिद खान ने, मेरा ख्याल में, मुझे यकीन है कि इतना खूबसूरत नूरी नत किया है कि मैं जब इस फिल्म के बारे में सोचूंगा तो ये फिल्म 20 मरतबा बने। मुस्तफा कुरैशी के बाद मुझे शाहिद खान उनके साथ हमारे प्रोड्यूसर हैं जिनकी हर वक्त मुझसे यही जिद होती है, हमारे प्रोड्यूसर की यही जिद होती है कि यार डॉक्टर साहब कोई खेल लाएं, कोई कहानी लाएं, कोई स्टोरी लाएं, और मुझे इनकी वजह से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि जब मेरा प्रोड्यूसर चाहता है कि अच्छा ड्रामा हो, नहीं तो ड्रामा तो यार 1 बजे लगाओ सर 2 पोर्शन रहा कटो इन गाना लाओ गाना, तो ये कहते हैं कोई बात नहीं 5-10 मिनट का तरला कर लेंगे, आप ड्रामा कहानी मुकम्मल करें। और इन्होंने हमें बहुत से अच्छे प्ले करने का मौका दिया, और इस ड्रामे मौला जट के लिए भी मौका दिया, सेट लगवा के दिया, हमें प्रॉप दिए, हमारी पब्लिसिटी पर लाखों रुपया खर्च किया, हमने जो मुंह से निकाला वो इन्होंने किया। ऐसा काम वही शख्स कर सकता है जो बेसिकली ड्रामे का आदमी हो, और आज के दौर में बहुत कम ऐसा है कि प्रोड्यूसर ड्रामे का आदमी हो, और यूसुफ साहब ड्रामे के आदमी में उनका मशहूर हो गया, उन्होंने मौला जट और मौला जट। जी हामिद रंगीला हमारा बहुत पुराना सीनियर फनकार है, सीनियर कॉमेडियन है। जब ये थिएटर करते हैं तो इन्होंने पहले भी मौला जट कॉमेडी अंदाज में कई मरतबा किया, लोगों ने बड़ा पसंद किया। जब इनको प्रॉपर मौला जट के रोल में लाया गया तो कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि आप एक कॉमेडियन पर ट्रस्ट करके उसको इतना बड़ा रोल करा रहे हैं। मैंने कहा जी इंशाल्लाह वो कॉमेडियन नहीं, हामिद रंगीला फनकार है। मुखो जट्टी भी एक ऐसा चुटकुला और खूबसूरत रोल जिसके बगैर फिल्म भी नामुकम्मल थी, और उसके बगैर थिएटर पर भी ये सब्जेक्ट नामुकम्मल है।
और इस बड़ी अदाकारा ने इस बड़े रोल को इतने खूबसूरत अंदाज से करके ये साबित किया है कि अगर हम लोगों ने इस चैलेंज को कबूल किया था कि थिएटर में मौला जट हो, तो उन्होंने कहा कि मैं भी साबित करूंगी कि थिएटर पर मुख्य जट है आफरीन परीक्षा का। और साथ में हमारी सीनियर मोस्ट अदाकारा तानी का खूबसूरत रोल करने वाली आम हालात अपना भावें सिर न कजन ड्रामे कुड़ी का सिर कज दिता है शायदा नीलम साहिबा। और साथ में हमारा सीनियर मोस्ट फनकार, इन्होंने बड़ा अच्छा रोल किया एक गाँव वाले का। और पहले वो दिखाते हैं कि जी कोई आके लौट ही नहीं सकता इज्जत इतने किसी धी दी, तो उस तो बाद कहने लगे कि ये बबल शेर असी एक रणबत्था नहीं लै सकते। अयूब मिर्जा साहब कैफी साहब एक बड़े हिदायतकार भी थे, बड़े अदाकार थे और एक एक्टर फैमिली से उनका ताल्लुक़ था और आप सब लोग जानते हैं। और उन्होंने जब अदाकारी के मैदान में आए तो मौला जट बनी, तो कैफी साहब ने ये रोल जो है मुद्दे गाड़ी का अमर कर दिया। पूरी दुनिया में उस रोल की मिसाल दी जाती है, इसकी मुझे बड़ी फिक्र थी। और ये हमारा बड़ा सीनियर खूबसूरत फनकार है, कॉमेडियन है, इन्होंने थोड़ी सी मेहनत की और मेरा ख्याल में कि बहुत खूबसूरत तरीके से ढल गए कैफी साहब के किरदार में और बहुत अच्छा रोल करके इस ड्रामे को मजबूत किया है रज़ी साहब। इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश रहेगी कि महफिल हाल में इस किस्म के ड्रामे पेश होते रहें कि लोग ये कहना छोड़ दें कि ड्रामा ख़त्म हो गया है, और हमारी टीम, हमारा प्रोड्यूसर मिलकर इंशाअल्लाह ताला ड्रामे की रिवायत को ज़िंदा करेंगे। हम सबका तारुफ करवाने वाला इस ड्रामे का सचमुच इंजन, जिसकी वजह से सारे पुरजे काम किए, इतना प्यारा, इतना मेहनती। आप यकीन जाने कि मेरी डॉक्टर साहब के साथ हमेशा इस बात होती थी यार इतना भी ना मेहनत किया करें। मतलब ये 5 बजे हमें व्हाट्सअप कर रहे होते हैं कि ये बोलना है करें, और यकीन करें मैंने इस ड्रामे को सारी टीम ने, मैं शेव कर रहा था तो ड्रामे की जो लाइनें थी उनको रिवाइज कर रहा था, मैं गाड़ी में ब्लूटूथ लगा के तो सारे रास्ते लाइनें याद करता रहा। और उसके पीछे एक कैप्टन का डर होता है। डर ये नहीं होता कि वो बुरा भला कहेगा, एक दोस्ती, एक प्यार, एक मोहब्बत के, यार वो कहेगा कि यार इस बंदे ने भी मेरा साथ ताउन नहीं किया। तो पूरी टीम ने डॉक्टर अजमल मलिक साहब के साथ ताउन किया, और बाय गॉड अगर इस कामयाबी का सेहरा मैं अपने डायरेक्टर को ना दूं तो बहुत बड़ी ज्यादती है। भरपूर तालियां डॉक्टर अजमल मलिक। अब हम तमाम फनकार मीडिया की अदालत में मौजूद हैं। कोई सवाल किसी किरदार के बारे में कुछ आगे? मैं तो सख्ते चलाइए सख्ते। जी जी, आपने वाकई बड़ी मेहनत से रख साहब, वाकई मज़ा आया। बड़ा मुश्किल था ये जी जी, हमने पहली फिल्म देखी है, दूसरी भी देखी है, और मैं चाहता था कि जितनी आपने पब्लिसिटी की है यूसुफ साहब, बड़ी मदद की थी माशाल्लाह, पब्लिसिटी जी की है। मैं यार की पब्लिसिटी करते हैं रोज़ाना, केक कट्टी जा रहे हैं, कुछ करते हैं, ड्रामा तो देखना चाहिए था। मैंने वाकई कुछ बनाया कि नहीं बनाया, मुझे वाकई मज़ा आया है। और मैं नंबरिंग करता हूँ अपने हिसाब से कि नंबर पहले क्या ये है, अब मैं क्या नंबरिंग करूँ, सब मेरे दोस्त हैं, लेकिन मैं इंसाफ करूँगा। नंबरिंग जो है, पहले नंबर शाहिद खान, आपने बड़ी अच्छी, ये रज़ी खान कमाल किया।
आप दोनों ने कमाल किया है, क्योंकि फिल्म में जो कैफी साहब ने ये रोल किया है ना, वो मैं वही लेके आ रहा था और बार बार मैं इसकी तरफ देख रहा था, ये मेरी तरफ देख रहा था जी असद कैफी साहब और हम बैठे दूसरे हैं। की तरफ देख रहे थे कि पूरी एक वो पूरी सिचुएशन, वो बड़ा पूरा सीन, वो सारी चीज़ें हमारे सामने आज चल रही थी, ठीक है। और मौला तो मौला है ही है ना फिर। बाकी माशाल्लाह ये लड़कियों ने अच्छा रोल किया है और मेकअप आर्टिस्ट आपने कमाल किया है, शाबाश है। बहुत लोग आपकी मेहनत नज़र आई है सारी, और आपने भी अच्छा रोल किया है, जो आके शुरू में घर पे ना इतना बोलती हो, बिल्कुल सही बात। इतनी एनर्जी के साथ आपने यहाँ बोली है। अब मिर्जा साहब तुझे तान मैं बाद च मिलांगा, समझते तुसी कह रहे हो मजा देता है लेकिन उन्हें की कमा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा काम है। डॉक्टर साहब जिसका एक बोले जट फिल्म का एक मेन डायलॉग था, मोले नो मोला ना मारे थे मोला नहीं मरता, उसको ना शामिल करने की तुसी पे लेट आए है या कुछ भूल गए। वो मौले नू मौला ना मारे थे मौला नहीं मरदा फिल्म के सब्जेक्ट में सिर्फ यही एक डायलॉग जो है वो हिट नहीं था, उस फिल्म का हर डायलॉग ही इतना सुपर हिट था कि सारी फिल्म के डायलॉग्स को यहाँ एक घंटे में शामिल करना जो है वो नामुमकिन। एक ही अल्फाज था वो तो आपकी ख्वाहिश पर आप फिर कल तशरीफ लाइएगा, वो मैं ऐसा डायलॉग है ना वो पूरी फिल्म में वही है। जी सर, मैं इंशाल्लाह कल उसको ऐड कर दूंगा सर। मुगल साहब आपकी इसका पार्ट 2 भी आ रहा है।